सुना कि वो वैभव सूर्यवंशी ने एक दफा फिर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर दी है। और क्योंकि वो बंदा रुकने का नाम नहीं ले रहा, लिटरली उसके डेब्यूट को, मैं प्रॉपर क्रिकेट का डेब्यू बोल रहा हूं, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और वो अपने करियर की 8 बहुत बड़ी सेंचुरी स्कोर कर चुका है। ये बंदा 110 का पता नहीं, 120 का पता नहीं, ये बंदा सेंचुरी पे सेंचुरी करेगा या कितनी करेगा ये इसको भी नहीं पता, क्योंकि अभी ये सिर्फ 14 साल का है और मार्च में इसने हो जाना है, 27 मार्च को इसने हो जाना है 15 साल का, विच मींस कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और ये बात गारंटी से लिख के मैं दे सकता हूं कि पूरे भारतवासी की आवाम जो है वो इस टाइम के ऊपर बीसीसीआई के ऊपर चढ़ जाएगी कि भाई इसको शामिल करो, नया रिकॉर्ड बनाओ। अभी यंगेस्ट जो डेब्यूटेंट थे इंडिया के लिए वो थे आई थिंक सचिन तेंदुलकर, 16 साल और कोई 163 दिन उनकी उम्र थी। तो अगर यहां पर हमारे ये खूबसूरत से वैभव सूर्यवंशी एलिजिबल हो जाते हैं 15 साल की उम्र के बाद, क्योंकि हो ही जाएंगे, और फिर जब इनको डेब्यू कराने के लिए बीसीसीआई आमादा हो जाता है और मान जाता है तो फिर ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। लेकिन वहीं पर हमारे पास भी टैलेंट है। देखो हमारे टैलेंट को लोग इग्नोर करते हैं, खासतौर पे इंडिया वालों से मैं मुखातिब हूं। इंडिया वालों, तुम लोग मेरी बात सुनो यार, तुम लोग हमारे टैलेंट को साला टॉयलेट बोलते हो और अपने टैलेंट को टैलेंट बोलते हो, ये तो गलत बात है। हमारा टैलेंट जो है वो भी टैलेंट है, हमारे टैलेंट को आप लोग टॉयलेट बोल रहे हो, ये गलत है। खुद सोचो, समीर मिन्हाज है ऐसा वैसा टैलेंट आपका वैभव सूर्यवंशी है ना, 52 बॉलों में सेंचुरी की इसने अंडर 19 में मैं लिस्ट वगैरह को सबको छोड़ो, अंडर 19 क्रिकेट की हिस्ट्री की फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड किसके पास था? वैभव सूर्यवंशी के पास। अब किसके पास है? इसके पास। ठीक तो हो गया आप लोग के, आपका वो जो बॉब्जी दी किंग है ना, उन भाईजान की फटी पड़ी है भाईजान बिग बैश में। उनका वो जो किंग पंती वाला वो जो ड्रामेबाजी थी ना, वो इस बिग बैश ने भरपूर तरीके से निकाल दी है। लेकिन जब दूसरी तरफ देखते हो ना, 14 साल का वैभव सूर्यवंशी जो कि हर किस्म के टूर्नामेंट में आके परफॉर्म कर रहा है। अभी भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अंडर 19 का जो एक टूर्नामेंट सीरीज हो रही है, उस बंदे ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है ना, यकीन कर रहे हैं मुझे शर्म आई है कि मैं 2 साल बाद होगा उसके लिए मैं इन क्रिकेटर्स को देखता हूूं, ये जो पाकिस्तानी भाईजान खेलते हैं, मैं बाबर आजम की बात कर रहा हूं, सोनू पीली चप्पल तो भी बाहर निकला है और जितने ये डड्डू फैन है, जितने भी ये डड्डू फैंस हैं, 28 अप्रैल 2025 जो पिछले कुछ सालों से बैन के टक्के आज एक चीज पे बिल्कुल कहते ना ढीठ पड़ने पड़े हैं कि बाबर आजम किंग है। बेटा आपका जो किंग है ना, उसकी वो हालत कर दिया बिग बैश ने। चौथे महीने में या तीसरे महीने आपके किंग को किंग तो कहना बड़ी दूर की बात है, मैं प्लेयर भी नहीं बोलूंगा। नहीं बाबर आजम को कोई बना ही नहीं सकता। एक मैं कहता हूँ 17-18 साल के बंदे ने आके औकात दिखा दिया कि भाई तेरी औकात ये है। ऑस्ट्रेलिया के क्लब लेवल के बॉलर बाबर आजम को जलील कर रहे हैं भाईजान। कि जीत के पीछे वजह क्या है? हिंदुस्तान अपनी इन्वेस्टमेंट की वजह से जीता है। बच्चे आए हैं, इन बच्चों ने बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत किया और इंडिया की इन्वेस्टमेंट काम आ गई। वैभव सूर्यवंशी इस बला का नाम है। 63 बालों में 100 ठोक दिया साउथ अफ्रीका अंडर 19 टीम को यार। 8 छक्के इस बंदे ने लगाए हैं। अबे रोक लो वैभव सूर्यवंशी को, नहीं तो ये पूरी दुनिया को आग लगा देगा। वैभव हर टूर्नामेंट में इसका 100 तो पक्का है। कोई भी टूर्नामेंट हो, कोई भी सीरीज हो, कोई भी जो है कि मैच खेले जा रहे हो, सूर्यवंशी वहां पे सेंचुरी लगाए बगैर जान छोड़ता ही नहीं है भाई। आज इसने 24 बॉल के अंदर 50 लगाया, सही है, और 74 बॉल के ऊपर 127 रन बना के ये आउट हो गया है। 10 छक्के 9 चौके मारे हैं इसने। ये इंडिया को कोई खिलाड़ी नहीं मिला, ये एक फरिश्ता मिला है, कोई एंजल मिला है, कोई जादूगर मिला है। ये भाई आपका फ्यूचर वैभव सूर्यवंशी रोशन कर देने वाला है। इसकी ऐसी क्रिकेट है बल्कि दुनिया से बिल्कुल अलग जा रहा है। अभी आज इसका 171 के स्ट्राइक रेट से 127 रन बने हैं इसके, यानी 171 का स्ट्राइक रेट दूसरों के लिए बहुत बड़ा है, सूर्यवंशी के लिए छोटा है। इसने जब भी 100 लगाए हैं ओडीआई में, T20 में, वो जो है कि 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से। अब अगर कोई दूसरा खिलाड़ी 150 के स्ट्राइक रेट से मारता है तो हम बोलते हैं अरे यार इसने तो धो दिया, इसने तो कमाल कर दिया। लेकिन सूर्यवंशी का स्ट्राइक रेट 171 का हो तो हमें कम लग रहा है। आज अफ्रीका की अंडर 19 टीम ने जो है कि टॉस जीत के इंडिया को दावत दी बैटिंग की, और इंडिया को दावत नहीं दी, मौत को दावत दी। और मौत कौन है? वैभव सूर्यवंशी है। अच्छा, इन बच्चों को सलाम है कसम से यार। 30 ओवर में इंडिया के अंडर 19 के लड़कों ने 250 रन बना लिए थे।
और अभी अरुण नाम का एक लड़का जो ओपनर आया था उसने भी 100 लगा लिया। सुना कि वो वैभव सूर्यवंशी ने एक दफा फिर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर दी है, और क्योंकि वो बंदा रुकने का नाम नहीं ले रहा, लिटरली उसके डेब्यूट को, मैं प्रॉपर क्रिकेट का डेब्यू बोल रहा हूँ, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और वो अपने करियर की 8 बहुत बड़ी सेंचुरी स्कोर कर चुका है। ये बंदा 110 का पता नहीं, 120 का पता नहीं, ये बंदा सेंचुरी पे सेंचुरी करेगा कितनी करेगा ये इसको भी नहीं पता, क्योंकि अभी ये सिर्फ 14 साल का है और मार्च में इसने हो जाना 27 मार्च को इसने हो जाना 15 साल का, विच मींस कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और ये बात गारंटी से लिख के मैं दे सकता हूं कि पूरे भारतवासी की आवाम जो है वो इस टाइम के ऊपर बीसीसीआई के ऊपर चढ़ जाएगी कि भाई इसको शामिल करो, नया रिकॉर्ड बनाओ। अभी यंगेस्ट डेब्यूटेंट थे इंडिया के लिए वो थे आई थिंक सचिन तेंदुलकर, 16 साल और कोई 163 रन की उम्र थी। तो अगर यहाँ पर हमारे ये खूबसूरत से वैभव सूर्यवंशी एलिजिबल हो जाते हैं 15 साल की उम्र के बाद, क्योंकि हो ही जाएंगे, और फिर जब इनको डेब्यू कराने के लिए बीसीसीआई आमादा हो जाता है, मान जाता है, तो फिर ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। हमने तो ये कर दिया, लेकिन वहीं पर हमारे पास भी टैलेंट है। देखो हमारे टैलेंट को लोग इग्नोर करते हैं, खासतौर पे इंडिया वालों से मैं मुखातिब हूँ। इंडिया वालों थोड़ा मेरी बात सुनो यार, तुम लोग हमारे टैलेंट को साला टॉयलेट बोलते हो और अपने टैलेंट को टैलेंट बोलते हो, ये तो गलत बात है। हमारा टैलेंट जो है वो भी टैलेंट है, हमारे टैलेंट को आप लोग टॉयलेट बोल रहे हो, ये गलत है। खुद सोचो, समीर मिन्हाज ऐसा वैसा टैलेंट आपका वैभव सूर्यवंशी है ना, 52 बॉलों में सेंचुरी की इसने अंडर 19 में, अंडर 19 में, मैं लिस्ट वगैरह सब कुछ छोड़ो, अंडर 19 क्रिकेट की हिस्ट्री की फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड किसके पास था? वैभव भाई इस तरह की क्रिकेट टीम सूर्यवंशी के पास। इंडिया अब किसके पास है? इंडिया किसके पास फंसाया? हमें वर्ल्ड कप खेलना है, लेकिन बांग्लादेश ने रख दी है अब आईसीसी के सामने 3 बड़ी शर्तें और कह रहे हैं कि ये अपमान की कीमत है। बांग्लादेश ने एक पेच फंसा दिया है और T20 वर्ल्ड कप खेलने पर एक और बयान जारी कर दिया है। हाल ही में बांग्लादेश ने आईसीसी को एक लेटर, बीसीसीआई को नुकसान हो सकता है, इंडिया को नुकसान नहीं हो सकता। उसकी रीजन ये है कि अगर इंडिया को नुकसान होता तो वो बीसीसीआई को कभी भी ये वाली लो जी नवा कट्टा खोल गया है। बांग्लादेश इंडिया के सामने चौड़ा हो गया है और बांग्लादेश ने गरीबी में जीने का फैसला कर लिया। ठीक है, उधर से तनवीर अहमद ने बोला है कि जे शाह को ठुड्डे मार के आईसीसी से बाहर निकाल देना चाहिए। तो तनवीर अहमद को पाकिस्तान से पहले हम निकालें। ठीक है, ओ भाई हम पाकिस्तानियों को घर में खुद दूसरी दफा सालन नहीं मिलता, और जो इंडिया का आईसीसी का चेयरमैन है, अब्बू है इस वर्ल्ड क्रिकेट का, तनवीर अहमद ने बोला कि उसे ठुड्डे मार के वो आईसीसी से बाहर निकालो, ये क्रिकेट को बंदा बर्बाद कर रहा है। ठीक है, जो बांग्लादेश में, ठीक है, हिंदू भाइयों के साथ हुआ, क्या तूने एक लफ्ज भी बोला? ठीक है, तुझे मुस्तफिजुर रहमान ये हिंदू मुस्लिम की कंट्रोवर्सी तुझे बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन क्या तूने एक दफा भी कंडेम किया कि भाईजान जो वहां हुआ वो गलत था? मुझे बताओ ना पाजी, मेरे इंडियन दोस्तों, अगर मैं गलत हूं वीडियो को लाइक जरूर। बाबर आजम इज बेटर देन विराट कोहली, बाबर आजम इज टेक्निकली बेटर देन सचिन तेंदुलकर। इस तरह की नौसरबाजियां की गई हैं हमारे एक्स क्रिकेटर की जबानों से, मुंह से। लानत है आपके शक्लों के ऊपर। मेरा दिल कर रहा है मैं ये उतार के ना आपका मुंह, मैं कहता हूं भन दूं पकड़ के, अगर आपने बाबर आजम के ऊपर बात की तो। खुदा की कसम, अगर आपने बात की ना उस बंदे के ऊपर, 14 साल के बंदे के साथ मैं बाबर आजम को कंपेयर कर रहा हूं। ये बाबर आजम का डाउनफॉल नहीं है, ये बाबर आजम की असली वो जो जिस टाइप का प्लेयर है ना, मैं आपको वो बता रहा हूं। 14 साल का वैभव सूर्यवंशी, साथ आप बाबर आजम को ले लो, मैं ये चीज चैलेंज के साथ बोल सकता हूं। वैभव सूर्यवंशी 14 साल की उम्र में एक मैच्योर प्लेयर नजर आता है बाबर आजम के सामने। क्या औकात है बाबर आजम की? फिर 14 साल का वैभव सूर्यवंशी जिसने इंटरनेशनल डेब्यू नहीं किया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के में आपने देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी वैभव सूर्यवंशी को देख के उसके फ़ैन बने हुए हैं, और जिस अंदाज से ये बच्चा खेलता है, ऐसा लगता है वो जल्द से जल्द टीम इंडिया में आने वाला है और एक तूफ़ानी अंदाज से पाकिस्तान जैसी टीम को धज्जियाँ उड़ाने वाला है। बैक टू बैक 100 सूर्यवंशी के देखने को मिल रहे हैं और वो मिनिमम 50 गेंद में ही अपने 100 बना देता है। ऐसा अंदाज जैसे हमें अभी करंट T20 टीम की दिग्गज बैट्समैन अभिषेक शर्मा, वैसे ही वैभव सूर्यवंशी मिल गया है भारत को। ऐसा अंदाज है उनका कि हर बॉल में वो बाउंड्री ही ढूंढते हैं और बड़े से बड़े खिलाड़ी उसकी तारीफ़ करने से नहीं चूक रहे हैं, और पाकिस्तानियों को देखिए किस तरह वो उसके मुरीद हो गए हैं और वो कहते हैं कि
ऐसा कोई भी खिलाड़ी हमारे पाकिस्तान में नहीं है जो वैभव सूर्यवंशी को टक्कर दे सके, और मुश्किल से उनके पास एक भी ऐसा हिटर नहीं है जो अभिषेक और वैभव की तरह खेल सके। भारत के पास हर दूसरा खिलाड़ी ऐसा है जो ऐसी इनिंग्स खेल सकता है, और भारत के आने वाले सभी खिलाड़ी बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, और वो जो टीम को अपने नई ऊंचाइयों में ले जा सकते हैं, ऐसा हौसला है। भारत में एक कंपटीशन लगा रहता है कि कौन बेहतर खिलाड़ी खेलेगा, और जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। बस वो चाहते हैं कि हमें 2-4 पैसे मिलते रहें और हमारा जीवन कटता रहे। दोस्तों, आप प्लीज़ वीडियो को एंजॉय कीजिए और अपनी राय बताएं कि वैभव सूर्यवंशी को अभी अपनी टीम में आने के लिए किस तरह के चेंजेस करने चाहिए बैटिंग में, और क्या उनको अपनी बैटिंग में सुधार करने की ज़रूरत है, या वो इसी अंदाज में खेलते रहें। धन्यवाद।